Hello dear students. Now come to a topic called photophosphorylation. इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन फोटोफॉस्फोरिलेशन, या आपको स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है, जिसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन रहता है. सिर्फ केमिकल कंपोनेंट के नाम जो है आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, सीरीज में लिखना पड़ता है, अदरवाइज द टॉपिक इज वेरी इजी. और बीट मार्किंग नहीं रहता. ध्यान रखिए, क्वेश्चन में के आंसर्स में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक रहती है तो आपको सीधा 0 मार्क मिलेंगे. अदरवाइज यू स्कोर 2 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 1, 3 आउट ऑफ 3. आपको 3 में से 2 नंबर नहीं मिलेंगे, 3 में से 1 नंबर नहीं मिलेंगे. मिलेंगे तो पूरे में से पूरे. इसलिए सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ आपको ध्यान देना है, सो दैट योर टॉपिक बिकम वेरी इजियर टू सॉल्व. ठीक है, और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपको याद है तो यू सॉल्व लार्ज नंबर ऑफ एमसीक्यूज आल्सो. एकदम इजी जाते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना. नाउ कम टू अवर टॉपिक कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन. जैसा नाम है फोटोफॉस्फोरिलेशन मींस यहां पर 2 वर्डिंग होगी, एक फोटो हो गया और एक फॉस्फोरिलेशन हो गया. जिसमें फॉस्फोरिलेशन यानी होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी. सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो पूरा मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा है, जिसमें हर ग्रीन प्लांट जो है डे टाइम पर क्या कर रहा है, एटीपी को सिंथेसाइज कर रहा है. इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ adenosine diphosphate and inorganic phosphate. Formation of ATP in presence of sunlight and chlorophyll molecule with the help of adenosine diphosphate and inorganic phosphate is called as photophosphorylation. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है. किसके थ्रू हो रहा है एटीपी का सिंथेसिस? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू. एटीपी प्रिपेयर हो रहा है, एटीपी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू प्रिपेयर हो रहा है. उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन. नाउ क्वेश्चन इज वेयर इट ऑकर. ये प्रोसेस होती कहां है? ये प्रोसेस हर क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में हो रही है. इट ऑकर्स इन एवरी ग्रीन सेल्स, जिसको आप मेसोफिल सेल्स बोलते हैं. ठीक है, विच आर अवेलेबल इन लीफ ऑफ एनी प्लांट. उसमें ग्रेना पार्ट है. ग्रेना में थाइलाकोइड था. थाइलाकोइड के अंदर में क्वांटासोम है, और उस क्वांटासोम के अंदर में यू नो वेरी वेल लार्ज नंबर ऑफ पिगमेंट सिस्टम्स आर अवेलेबल, जिसको पिगमेंट सिस्टम 1 बोला जाता है. तो when you observe this quantasome, when you observe this photophosphorylation, it is of 2 major type. ये 2 टाइप के फोटोफॉस्फोरिलेशन जो है आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे. डिपेंड्स ऑन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट. वन फोटोफॉस्फोरिलेशन इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड वन फोटोफॉस्फोरिलेशन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. कितने फोटोफॉस्फोरिलेशन पाए गए? 2 टाइप्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशंस आर ऑब्जर्व्ड. वन इज कॉल्ड साइक्लिक पाथवे एंड वन इज नॉन साइक्लिक पाथवे. ठीक है, नाउ व्हाट डू मीन बाय साइक्लिक पाथवे? कम टू फर्स्ट वन कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. As per name, cyclic photophosphorylation, you want to define it first. ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिफाइन करना पड़ेगा. Cyclic photophosphorylation is that photophosphorylation in which electron travels in a cyclic manner. एक ऐसा फोटोफॉस्फोरिलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग जो है टाइम में हो रहा है, साइकिल में हो रहा है, विथ रिलीज ऑफ एटीपी. विथ रिलीज ऑफ एटीपी, इलेक्ट्रॉन साइकिल में जो ट्रैवल हो रहा है. ठीक है, लेकिन एटीपी भी रिलीज हो रहा है. इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है वो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है वो एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन है. दैट्स व्हाई द पाथवे इज कॉल्ड एज ए साइक्लिक पाथवे, बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ए साइकिल. क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरेंस हो रहा है वो साइकिल में हो रहा है. दैट्स व्हाई द पाथवे इज कॉल्ड एज साइक्लिक पाथवे. इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड अर्नॉन. इसकी स्टडी सबसे पहले किसने किया है? द फर्स्ट स्टडी डन बाय अर्नॉन. इट इज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड Arnon. Professor Arnon studied it
डिस्कवर्ड इट इन 1954। कब स्टडी किया गया है इसकी? 1954 में इसकी स्टडी किया गया है। इट वॉज फर्स्ट स्टडीड बाय डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड अर्नॉन in 1954. Now what did Arnon says? According to Arnon, Arnon was the first to show that isolated chloroplast can produce ATP. Arnon ही सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने शो किया कि आइसोलेटेड क्लोरोप्लास्ट भी, क्लोरोप्लास्ट को लीफ में से अगर आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है, वो भी एटीपी प्रोड्यूस करता है। वंस यू एक्सपोज्ड इट टू सनलाइट, अगर उस क्लोरोप्लास्ट को अगर सनलाइट दिया जाए तो वो एटीपी सिंथेसाइज करता है। उसकी स्टडी जो है सबसे पहले अर्नॉन ने किया है। इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड अर्नॉन। नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस होल प्रोसेस? अभी पूरी प्रोसेस होती कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ओनली पिगमेंट सिस्टम 1 टेक पार्ट। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन ऐसा फोटोफॉस्फोरेशन जिसमें सिर्फ पिगमेंट सिस्टम 1 जो है टेक पार्ट करता है रिएक्शन में। Only pigment system 1 take part in reaction. That pathway is called as cyclic pathway. Pigment system 1 carry chlorophyll A molecule, or pigment system 1 is also called as P700, so that it trap 700 wavelength of light coming from sun. जिससे 700 wavelength की लाइट जो है पिगमेंट सिस्टम 1 क्या करेगा? ट्रैप करेगा। ठीक है? Once the pigment system trap photon of light, जैसे पिगमेंट सिस्टम 1 जो है फोटोन ऑफ लाइट ट्रैप करेगा, इट गेट एक्साइटेड। देखिए यहां पर बना रहे हो आप, सनलाइट जो है वो पिगमेंट सिस्टम 1 के ऊपर फॉल हो रही है। अलॉन्ग विथ क्लोरोफिल ए, सम अदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर अवेलेबल नियरर टू इट, कंटेनिंग क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, कैरोटिनॉइड, वो सब एसेसरी पिगमेंट है। वो सब क्या है? एसेसरी पिगमेंट है। वो सब लाइट को ट्रैप करेंगे और लाइट को ट्रैप करके वो डायरेक्ट पिगमेंट सिस्टम 1 को ट्रांसफर करेंगे। किसको ट्रांसफर करेंगे? डायरेक्ट पिगमेंट सिस्टम 1 को। ठीक है? लेकिन पिगमेंट सिस्टम 1 में क्लोरोफिल ए जो है वो एसेंशियल पिगमेंट है। वो एसेंशियल पिगमेंट रहने के कारण वो नेचुरली फोटोन ऑफ लाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, और फोटोन लाइट को एब्जॉर्ब करके वो डायरेक्ट पिगमेंट सिस्टम 1 एक्साइटेड होगा, आयोनाइज्ड होगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो है एमिट कर देगा। इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल ए जो 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर जो है एब्जॉर्ब कर रहा है, उसने एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया? एमिट किया है। दिस इज एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज एमिटेड बाय पिगमेंट सिस्टम 1। ठीक है? एंड गेट आयोनाइज्ड, और वो क्या हो जाएगा? आयोनाइज्ड हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इस प्रकार पिगमेंट सिस्टम 1 ने इलेक्ट्रॉन एमिट किया। Now the first electron acceptor is there. Name of that first electron acceptor is called ferredoxine reducing substance. This is first ferredoxine reducing substance. Ferredoxine reducing substance. It is the first electron acceptor. ठीक है? From ferredoxine reducing substance, electron goes in downhill direction. यहां से इलेक्ट्रॉन जो है डाउनहिल डायरेक्शन में जा रहा है, जिसमें ये हाई एनर्जी हाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। यहां से जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो लोअर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। एंड दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, और यहां पर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? पास करेंगे। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। नाउ व्हिच इलेक्ट्रॉन कैरियर आर यूज्ड फर्स्ट? कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है सबसे पहले यूज में आता है? दैट यू वांट टू स्टडी। सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, it is transferred from ferredoxine reducing substance, electron transfer into ferredoxine. यहां से इलेक्ट्रॉन कहां गया? ferredoxine में गया। In short, it is represented as FD. ठीक है? Which is iron containing red protein, जो क्या है? एक iron containing red protein है called ferredoxine. From ferredoxine, electron goes into cytochrome B6. Electron goes into cytochrome B6. From cytochrome B6, electron goes into cytochrome F. Cytochrome F. And finally, electron transfer into plastocyanine. और यहां से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर होगा? प्लास्टोसाइनिन में। From here, the electron transfer into plastocyanine. And from plastocyanine onward, electron reaches to pigment system 1. यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वापस अब पिगमेंट सिस्टम 1 में जो है ट्रांसफर हो जाएगा।
तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग हो रहा है वो सर्कल में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैवलिंग हो रहा है वो सर्कल में हो रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन ए साइक्लिक मैनर with the help of first electron acceptor, and from first electron acceptor electron transfer with the help of various type of electron carrier including ferredoxine, cytochrome B6, cytochrome F and plastocyanine, and finally electron reaches in pigment system 1। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वापस कहां आ गया, पिगमेंट सिस्टम 1 में आ गया। तो यहां आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग जो है सर्कल में हो रहा है, साइक्लिक में हो रहा है, इसलिए पाथवे को बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एज फार एज प्लास्टोसाइनिन इज कंसर्न्ड, अगर आप प्लास्टोसाइनिन की बात की जाए तो दिस प्लास्टोसाइनिन इज आल्सो ए स्पेशल इलेक्ट्रॉन कैरियर व्हिच इज ए कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन, जो कैसे बना हुआ है, कॉपर कंटेनिंग ब्लू प्रोटीन से बना हुआ है। जबकि फेरेडॉक्सिन की बात की जाए तो वो आयरन कंटेनिंग रेड प्रोटीन से बना था। एंड व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फेरेडॉक्सिन टू साइटोक्रोम B6, हियर ATP मॉलिक्यूल गेट जनरेटेड। यहां से जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होगा फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 पर, तो हियर ATP गेट सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। सिमिलरली फ्रॉम साइटोक्रोम B6 to cytochrome F the electron will transfer, here also a site is there from where the ATP get generated with the help of adenosine diphosphate and inorganic phosphate. So here you will observe that in cyclic photophosphorylation 2 ATP molecules are generated। साइक्लिक पाथवे में आप देख रहे हो कि 2 ATP मॉलिक्यूल जो है यहां पर जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। सो सम इंपॉर्टेंट फीचर्स आर देयर, इसलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं? सबसे पहले यहां पर 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? What are the significance or importance of cyclic photophosphorylation? First important feature है 2 ATP molecule are synthesized in cyclic pathway। यहां पर एक ATP बना, यहां पर एक ATP बना, ठीक है, 2 ATP molecule synthesized हुए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर, only pigment system 1 take part in reaction। सिर्फ एक ही पिगमेंट सिस्टम जो है यहां पर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है। थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन ए साइक्लिक मैनर। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल जो है साइक्लिक मैनर में है। दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इन दिस प्रोसेस देयर इज नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो रहा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस in this process। photolysis of water does not occur। this is again one of the characteristic feature। and one more characteristic feature is in cyclic pathway NADPH2 is not produced, जिसको बुलाया जाता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये यहां पर प्रोड्यूस नहीं हुआ है, और वो प्रोड्यूस नहीं हो पाने के कारण ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व। ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व, यहां पर O2 भी प्रिपेयर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन फॉर्म भी नहीं हुआ, NADPH2 भी प्रोड्यूस नहीं हुआ, और वाटर का ब्रेकिंग भी नहीं हुआ, ठीक है। और लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो साइकिल में ट्रैवल हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनर और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो सेम है। इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज सेम, एंड दैट इज पिगमेंट सिस्टम 1 व्हिच कैरी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, जो 700 वेवलेंथ की लाइट को ट्रैप करता है, वो एक ही है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अब इसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं? व्हेन यू ऑब्जर्व दिस डायग्रामेटिक चार्ट, यहां पर आपको एमसीक्यूज कैसा आएगा? ड्यूरिंग cyclic photophosphorylation the first site from where ATP is synthesized is, तो आपको ऑप्शन पूछेगा। फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इन बिटवीन फेरेडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम B6, इन बिटवीन, सेकंड ऑप्शन रहेगा इन बिटवीन साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, थर्ड ऑप्शन आएगा इन बिटवीन साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन, और फोर्थ ऑप्शन आएगा इन बिटवीन प्लास्टोसाइनिन एंड पिगमेंट सिस्टम 1। तो आपको डायग्रामेटिक चार्ट अगर याद है तो आप बराबर टिक करोगे कि सबसे पहला जो एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है वो फेरेडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच में है, ठीक है। इसका मतलब पूरा डायग्रामेटिक चार्ट अगर आपको याद है तो आप इसके बहुत सारे एमसीक्यूज जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे, एंड वेरी इजी टॉपिक एज पर एज थ्योरी इज कंसर्न, एज पर एज एमसीक्यूज आर कंसर्न।
ठीक है। थ्योरी में इवन आपको डायग्रामेटिक चार्ट भी आ सकता है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। ड्रॉ ए डायग्रामेटिक पाथवे ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन या एक्सप्लेन द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आपको ये डायग्रामेटिक चार्ट भी याद करना है। यहां स्टूडेंट मिस्टेक करता है, एरो नहीं बनाता ये एरो, तो यहां बराबर आपको एरो बनाना है जिससे ये इंडिकेट हो कि पिगमेंट सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो सबसे पहले पैराडॉक्सिल रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो रहा है वो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर के द्वारा जा रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और एटीपी कहां जनरेट हो रहा है उसकी साइड देख लो। दो एटीपी मॉलिक्यूल जो प्रिपेयर हो रहा है, जनरेट हो रहे हैं, वो कहां से हो रहे हैं, पैराडॉक्सिन और साइटोक्रोम B6 के बीच से, साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच से। इस प्रकार ये पाथवे जो है आपकी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।